हरिओम नमो नमः नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आकारांत शब्द का विभक्ति रूप। ठीक है, तो सबसे पहले यानी कि इसके पहले हम लोगों ने देखा था अकारांत शब्द। क्या देखा था? अकारांत। अकारांत शब्द कहते किसे हैं? तो वैसा शब्द जिसका अंत में अ की ध्वनि निकले, जैसे राम, देव, दानव, मानव, है ना। यानी ये सब शब्द क्या है? तो ये सब अकारांत शब्द है। यानी इसके अंतिम का उच्चारण अगर हम करते हैं ना, तो अंतिम में हमारे अ की आवाज़ मिलती है। ठीक है, ध्वनि मिलती है। तो इसका भी वीडियो बना करके पहले अपलोड किया गया है। उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो वहाँ पर जा करके यानी कि प्ले लिस्ट में जा करके देख लेंगे, या यूट्यूब चैनल पर है, आप वहाँ पर देख लेंगे। ऐसे डिस्क्रिप्शन में भी क्या है ना कि आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब कहते हैं आज देख रहे हैं आकारांत। तो वैसा शब्द जिसका अंतिम ध्वनि क्या निकले? आ की निकले। जैसे रमा लिखा हुआ है, तो राम मत समझ लीजिएगा, रमा। रमा का अर्थ होता है लक्ष्मी। ठीक है, वैसे ही लता, गीता, सीता, गंगा, यमुना, ये जितने सारे नाम आएंगे जो आकारांत में आएंगे प्रायः स्त्रीलिंग होंगे, और जो अकारांत में आएंगे ना वह प्रायः पुल्लिंग होंगे। ये भी याद करने वाली बात है। ठीक है, तो कहता है कि जो अकारांत होंगे प्रायः पुल्लिंग होंगे, और जो आकारांत होंगे प्रायः क्या होंगे? स्त्रीलिंग शब्द होंगे। यदि एक आकारांत शब्द पे या अकारांत शब्द पे हम एक शब्द रूप याद कर लेंगे ना, तो जितने भी अकारांत शब्द होंगे अकारांत पे बन जाएंगे। जैसे राम पर हमें बनाने आ गया, तो लक्ष्मण पर, भरत पर, देव पर, दानव पर, मानव पर, कृष्ण पर, सभी पर हम बना सकते हैं। वैसे ही रमा पे बनाने आ जाएगा, तो रमा पर, गंगा पर, लता पर, सभी पर हम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं आसानी से। तो एक पहले ही याद हो जाए। ठीक है, हम लोगों ने बहुत रटा है क्या? रमा रमे रमाह रमाम रमे रमाह, रमया रमाभ्याम रमाभि रमायै रमाभ्याम रमाभ्य, रमाया रमाभ्याम रमाभ्य रमाया रमयोः। देखिए यहाँ पे रमयोः और रमाणाम। अब कहता है रमायाम रमयोः रमासु हे रमे हे रमा। यानी इस प्रकार से हमने रटा। अगर जिनको याद है उनके लिए तो अच्छी बात है कि आप याद है आपको। यदि नहीं याद है तो आप ऐसे याद कर लेंगे, आसानी से याद हो जाएगी एक लय के माध्यम से। ठीक है, 1 2 3 4 जो कहते हैं ना, 1 2 3 4, यानी प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी। क्या हो गया? प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी। तो प्रथमा से लेकर चतुर्थी तक को हम एक लय में लाएंगे, और पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन को हम एक लय में गा लेंगे। दोनों मिला लेंगे तो हमारा सातों विभक्तियां संबोधन सहित याद हो जाएगा। इसमें क्या है? इसमें भी देखते हैं कि रमे रमे यानी प्रथमा द्वितीय समान है, और संबोधन का भी क्या है? समान है। यानी जो प्रथमा का द्विवचन में होगा वही जो संबोधन का द्विवचन में होगा, और जो प्रथमा का बहुवचन में होगा वही शब्द जो है संबोधन का बहुवचन में होगा। केवल विसर्ग भाग जाता है। ठीक, तो लय है कैसे? तो मैं बारीकी से गाता हूँ, आप लोग मिलाने का प्रयास पहले नहीं, पहले आप ध्यान से सुनेंगे, 2 बार ध्यान से सुन लेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे? मेरे साथ मिलाने का प्रयास करेंगे। ठीक, रमा प्रथमा का है एक वचन में क्या है? रमा। द्वितीय का एक वचन में है रमाम। तृतीय का एक वचन में है रमाया। चतुर्थी का एक वचन में है रमायै। पंचमी का एक वचन में है रमायाः। षष्ठी का एक वचन में है रमायाः। सप्तमी का एक वचन में क्या है? तो रमायाम। और सप्तमी के बाद हो जाता है संबोधन। संबोधन में क्या है? हे रमे। ठीक, क्या बोले? रमा रमाम रमया रमायै। क्या बोले? रमा रमाम रमया रमायै प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, रमा रमाम रमया रमायै। 4 याद हो रहा है? एक बार में 4 याद हो जा रहा है। रमा रमाम रमया रमायै। क्या अब आप लोग गा सकते हैं? रमा रमाम रमया रमायै प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, रमायाः रमायाः रमायाम रमे, रमायाः रमायाः रमायाम रमे। हे रमे बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रमे आप समझ जाएंगे तो समझ जाएंगे कि ये संबोधन का है। तो रमायाः रमायाः रमायाम रमे।
पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। अब एक लय में मैं एक बार गा लेता हूँ, इसके बाद आप लोग गाइएगा, ठीक। रमा रमा मैं रमया रमायै रमाया रमाया रमायाम रमे, रमा रमा मैं रमया रमायै रमाया रमाया रमायाम रमे। यानी एक वचन इस प्रकार से हो गया। अब इसको आप क्या करेंगे, वीडियो को 2 3 4 बार आप सुन लेंगे तो बात है कि आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो क्या है, एक बार मैं फिर से ट्राई कर लेता हूँ, सुन लीजिएगा ध्यान से। रमा रमा मैं रमया रमायै रमाया रमाया रमायाम रमे, हो गया संबोधन तक। अब चलते हैं द्विवचन में। देखिए द्विवचन में क्या करना है। हमने देखा कि प्रथमा द्वितीया का द्विवचन जो है समान है और सभी प्रायः समान ही होते हैं। तो ये 2 हो गया, यानी प्रथमा द्वितीया का द्विवचन एक जैसा है, और संबोधन का भी क्या है, एक जैसा है। तो इसको हम क्या करें, एक साथ मिला लें, क्या एक साथ मिला लेते हैं, ठीक। तो क्या बोलेंगे, रमे रमे हे रमे, रमे रमे हे रमे, प्रथमा द्वितीया संबोधन। यानी प्रथमा द्वितीया और संबोधन का द्विवचन एक जैसा है, तो उसको हमने एक लय में ला दिया, क्या, रमे रमे हे रमे, प्रथमा द्वितीया संबोधन। रमे रमे हे रमे, प्रथमा द्वितीया संबोधन, रमे रमे हे रमे, प्रथमा द्वितीया संबोधन। क्लियर। अब कहता है प्रथमा द्वितीया संबोधन रमे रमे है, प्रथमा द्वितीया और संबोधन का द्विवचन क्या है, एक जैसा है। तो रमे रमे हे रमे, प्रथमा द्वितीया संबोधन। तृतीया चतुर्थी पंचमी का द्विवचन जो होता है एक जैसा होता है। तृतीया चतुर्थी पंचमी तो क्या है, रमाभ्याम रमाभ्याम रमाभ्याम। तृतीया चतुर्थी पंचमी का 2 वचन एक जैसा होता है, तो क्या है, रमाभ्याम रमाभ्याम रमाभ्याम। देखिए स्क्रीनशॉट आप पहले ले लीजिए तो आपको आसानी होगी, नहीं तो आपके पास पुस्तक होगा उससे देखिएगा, ठीक। स्क्रीनशॉट हो गया होगा। रमे रमे हे रमे, प्रथमा द्वितीया संबोधन, रमे रमे हे रमे, प्रथमा द्वितीया संबोधन, रमाभ्याम रमाभ्याम रमाभ्याम। तृतीया चतुर्थी पंचमी क्या है, रमाभ्याम रमाभ्याम रमाभ्याम। तृतीया चतुर्थी पंचमी, रमाभ्याम रमाभ्याम रमाभ्याम। तृतीया चतुर्थी पंचमी। इसके बाद कहता है षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन एक जैसा होता है। रमयोः षष्ठी सप्तमी, रमयोः षष्ठी सप्तमी, ठीक है। अवगच्छति माना अवगच्छति, समझ में आ रहा है बात, नहीं बात समझ में आ रही है, ओके। रमयोः षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन है रमयोः, ठीक। अब कहता है एक वचन और द्विवचन तो हम लोगों ने देख लिया, बहुत बारीकी से देखा। तो अब हम लोग इस पर थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, तो इस पर कुछ और देख लेते हैं। रमा रमाम रमया रमायै, सीता सीताम सीतया सीतायै, गीता गीताम गीतया गीतायै, लता लताम लतया लतायै, लतायाः लतायाः लतायाम लते, सीतायाः सीतायाः सीतायाम सीते। रमयाः रमायाः रमायाम रमाय, है ना, रमायाः रमायाः रमायाम हे रमे, रमायाः रमायाः रमायाम रमे, सीतायाः सीतायाः सीतायाम सीते। गंगा गंगाम गंगया गंगायै, गंगायाः गंगायाः गंगायाम गंगे, सीते सीते हे सीते, सीते सीते हे सीते, लते लते हे लते, गंगे गंगे हे गंगे। यानी जिस प्रकार से हमने उच्चारण उसका किया, तो लता का करेंगे वैसे गंगा का होगा, छाया का होगा, माया का होगा, है ना। यानी आकारांत शब्द जितने रहेंगे प्रायः इसी प्रारूप पर जो है आपको बन जाएंगे। जैसे सीता का हमने बोला, गीता का बोला, राधा का बोलिए उसी प्रकार बोलिए, छाया का, माया का, और ऐसा जो भी आपको नाम आ जाए सभी को ऐसे ही बना लेना है।
ठीक। द्विवचन में भी हमने देखा, बहुवचन में देख लेते हैं। यानी प्रथमा द्वितीया जो है क्या है, एक जैसा है। रमा रमा, ठीक। लता लता, सीता सीता, गीता गीता, गंगा गंगा। यानी प्रथमा और द्वितीया का जो होता है बहुवचन एक जैसा है, ठीक। अब कहता है कि तृतीया जो है क्या है, भी लगा हुआ है, और चतुर्थी पंचमी में भ्य लगा हुआ है, और षष्ठी में क्या है, तो नाम लगा हुआ है, और क्या बोलते हैं, सप्तमी में जो है सु लगा है, और संबोधन ही लगा हुआ है, ठीक। तो आप याद रखेंगे, राम का पढ़े या लता का पढ़े या गीता का पढ़े या नदी का पढ़े, किसी भी शब्द रूप आप किसी का भी बनाएंगे, किसी भी शब्द का आप रूप बनाते हैं विभक्ति के साथ, तो आपको एक काम क्या करना है, तो नाम, यहाँ पे लिखा हुआ है राम, राम है ना, राम, यानी राम रहे या नाम रहे, तो आप लिख लीजिए कि नाम मिले या नाम मिले, तो यह जो है षष्ठी का बहुवचन होगा। किसका बहुवचन होगा, तो षष्ठी का बहुवचन होगा। रामा नाम है तो भी क्या होगा, षष्ठी का बहुवचन। अगर सीता, क्या बोलते हैं, सीता नाम है, गीता नाम है, लता नाम है ना, मुनि नाम है, रवि नाम है, कवि नाम है, यानी नाम लगे या नाम लगे तो हमें कहना है कि षष्ठी का बहुवचन हो गया, कन्फर्म, याद हो गया हो। अब कहता है सु लगा हुआ है तो मूर्धन्य स रहे या जो है दंती स रहे, यानी दंत सकार वाला सु रहे या मूर्धा सुकार वाला सु रहे। कहना है कि सप्तमी का बहुवचन होगा तो होगा, 99% है हो, 1% इधर उधर होगा, ठीक। समझ में आ रही है बात, ओके। तो कहता है कि सु, अब बताइएगा कि दंती सा कहाँ लगेगा हो, मूर्धन्य सा कहाँ लगेगा, तो दंती सा आकारांत शब्द में ही केवल जो है दंती सा लगता है हो, बाकी समय मूर्धा सा। जैसे बालक बनाते तो बालके सु, तो मूर्धन्य सा लगेगा, लेकिन जैसे आकारांत शब्द की बात होगी ना, तो आकारांत शब्द में क्या लग जाएगा, तो ये दंत वाला सा लगेगा, बाकी सब में मूर्धा वाला सा। तो सु को देखो सप्तमी बहुवचन कहो, ठीक है, क्या हो, ठीक है, अवगच्छति बना, अवगच्छति, ठीक है। अब कहता है रमा हड़मा हड़मा भी रमाभ्य। देखिए प्रथमा द्वितीय, इसको पहले थोड़ा सा अपने भाषा में जो है ना लिप लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लिप आ गया है पहले से ही हो, इसको लिप लेता हूँ, ठीक। तो उसमें ऐसा तो आपको पता चल गया होगा हो, ठीक। हाँ, तो बोल रहे थे रमा हड़मा भी रमाभ्य प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, यानी प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी एक साथ, पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, यानी हो गया पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, ठीक। अब ऐसे मत कहिए कि 1 2 लिख दीजिएगा और कहिए कि प्रथमा है द्वितीय तृतीय, नहीं, मैं यहाँ पे पहले प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी लिखा हूँ, यहाँ पर केवल समझने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ठीक, ताकि लाइन में रहे हो। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी क्या है, रमा हड़माम रमाभि रमाभ्य, रमाम नहीं है, रमाम अगर जाते हैं तो यहाँ चला जाता है, तो ध्यान देंगे, क्या, एक सेकेंड, क्षम्यता, रमाभ्य, क्या हुआ हो, केवल गड़बड़ हो रहा है, क्या हुआ, गड़बड़ हो रहा है केवल, चलिए ध्यान दिया जाए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। रमा भी रमाभ्य, भी रमाभ्य, रमाभ्य रमाणाम रमांसु हे रमा, रमा भी रमाभ्य प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, रमा भी रमाभ्य, रमाभ्य रमाणाम रमासु रमे, रमे नहीं ना, रमा है, ठीक। यहाँ पे क्या है बुआ, तो यहाँ पे रमा है, ठीक, क्या, रमा, तो रमा भी रमाभ्य, रमाभ्य रमाणाम रमासु रमा,
गाएंगे जल्द शीघ्र शीघ्र। ठीक, आप लोग सुन लीजिएगा, अंतिम बार मैं बोल रहा हूँ, इसके बाद जो है एक बार आपके साथ मैं पढ़ूंगा। ठीक, रमा रमा रमाभि रमाभ्य रमाभ्य रमा रमाभ्य रमाणाम रमासु रमा। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। यहाँ तक तो बात समझ में आती है। ठीक, तो बात समझ में आती है तो बढ़िया बात है। आप पूरा को एक बार मेरे साथ पढ़िएगा। आप मोबाइल लेकर बैठे हैं तो मोबाइल में पढ़िए, लेकिन पढ़िए, बोलिए जब तक आप बोलेंगे नहीं, जब तक बोलाएगा नहीं हो। तो केवल जो है स्मरण है लेकिन बोल नहीं सकता हूँ, ऐसा भी नहीं कहने को। आप उच्चारण कीजिए ना महाराज, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, रमा रमाम रमया रमायै रमा रमाम रमया रमायै प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी रमाया रमायाम रमे पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। रमे रमे हे रमे प्रथमा द्वितीया संबोधन रमाभ्याम तृतीया चतुर्थी पंचमी रमयोः षष्ठी सप्तमी। चलते हैं बहुवचन की ओर हो। रमाभ्य प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी रमाभ्य रमाणाम रमासु हे रमा। क्या हो गया? रमाभ्य रमाणाम रमासु रमा। हे बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं। अगर लय में अगर ये नहीं आ रहा है तो नहीं बोलेंगे, लेकिन पता हो जाना चाहिए कि रमा यदि बोला गया है तो संबोधन का क्या है, संबोधन का बहुवचन है। तो रमाभ्य रमाणाम रमासु हे रमा या रमा। इस प्रकार से आज का जो है सेशन यहीं पर समाप्त किया जाता है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर बात समझ में आई होगी, कमेंट के माध्यम से आप बताने का प्रयास करेंगे। ठीक, इसके साथ ही साथ जैसे यहाँ पे हमने तो केवल लिखा है रमा का, तो आपके लिए वर्क है। वो वर्क क्या है तो थोड़ा सा एक सेकेंड, वर्क में आपको है जी लता का तो हो गया है, लता का हो गया, गंगा हो गया, हो लता हो गया, गंगा हो गया, और ऐसा कुछ नाम बताइए। माया अगर कहा जाए, और क्या कहा जा सकता है? सीता कहा जाए, और क्या कहा जाए? गीता कहा जाए, राधा कहा जाए। ठीक, यानी ज़्यादा नहीं। आप सबसे पहले लता पे बनाएंगे, गंगा पे बनाएंगे, सीता पे बना लेंगे, राधा पे नहीं बनाइएगा। यानी कि 3 आप जो है बनाएंगे और इसको उच्चारण करेंगे। जैसे मैं कर लेता हूँ लता लताम लतया लतायै लतायाम लते सीता सीताम सीतया सीतायै सीतायाम सीते गंगा गंगाम गंगया गंगायाम गंगे। इस प्रकार से उसको बना लेंगे। द्विवचन में भी वैसा ही बनेगा, बहुवचन में भी वैसा ही बनेगा। और इसके पहले यदि आप वीडियो आप जा करके देखेंगे अकारांत शब्द का, जैसे देव शब्द का या फिर राम शब्द का बनाया हुआ है, उस पर आप जाइएगा तो उसके लिए भी मैं वर्क दे देता हूँ। उस वीडियो को इस वीडियो के बाद वहाँ आप जाकर देख लेंगे। तो उसमें आप बना लेंगे बालक पर, बालक अकारांत शब्द है वो। अकारांत शब्द में क्या देखेंगे? बालक का, देव का, इसके बाद जो है मानव का। ठीक है, इसके बाद और देखिए कृष्ण का। ये सभी नामों को क्या करेंगे आप थोड़ा सा बना लेंगे। ठीक है, ईश्वर का, जो भी आपको याद रहे वो सबका क्या करना है, बनाना है और उच्चारण करना है। तो एक बार मैं राम का नहीं लिखा हो, राम का, मैं एक बार राम का, बालक का, देव का सुना देता हूँ। राम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे हे राम देवः देवम देवेन देवाय देवात देवस्य देवे हे देव बालकः बालकम बालकेन बालकाय बालकात बालकस्य बालके हे बालक। यानी इस प्रकार से आप उस पर उच्चारण करेंगे और मुझे आशा है कि आप भी बढ़िया से गा लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमः संस्कृताय। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।